राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 11 बज गए हैं और आज मेरा सारा काम निपट गया है। आज हम जा रहे हैं भिवानी, मैं, रितिका और रितिका के पापा। आज ये भी स्कूल नहीं गई, इसको लेकर जाऊंगी क्योंकि बच्चों के कपड़े फिर छोटे बड़े आ जाते हैं। वैसे ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों बहन भाई पसंद नहीं करते हैं, मैं हमेशा खुद पसंद करके लेकर आती हूँ इनके कपड़े, वही पहन लेते हैं। पर आज मैंने सोचा कि इसको साथ ले चलती हूँ, फिर साइज की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे रितिका की तो सिर्फ लंबाई देखनी है, तो चलिए अभी चलते हैं। रितिका, तेरे पापा ने नुका फिर हमने बुलाने दिया होगा, लेट कर दिया। आ जाओ, आज मैं पहले तैयार हो रही हूँ, सारा काम निपटा के न। 11:15 रोटी को नहीं बनाई मैंने आज है। मन देखियो हंडो को बाजार में कोई मरदा हंडा करा, आज पार्टी दे दियो था हमें है। बोले तेरे पापा ने कल हाँ बरा था कहते मैं पार्टी दूंगा। कल तो पापा तुमने कहते तुमने होटल में खवा के लाऊंगा। बड़ी क्यों कौन तुमने कही को नहीं। हमने भी रोटी कौन बनाई। रोटी मैंने परांठे बनाए थे सवेरे, भुजी के खाने हैं तो खा ले हम। इसमें तो खाली पड़ा है। बाकी मन ना रितिका तो भूख को नहीं, आज बयाने जाने के चक्कर में है रितिका। मन तो खा लिए सवेरे। मन तो सवेरे परांठे खा लिए थे आज। जा ते पापन परांठे ला सका मका दे दे। घर तय खा के जाओगे क्या ही? घर तय खा के चलोगे? देख ले बाजार में जाने का नाम ले रही है तो के बुढ़ा मुंह बना रखा है हैं? बुढ़ा तो कोनी साथ कौन दाम सुतरा से, पर बयानी जाने का नाम ले दो बस, फिर तो थारा मुंह फूल जा है। सुबह मुंह धरते पूछी जी तो धंधे बोले मैं कौन खाऊं रोटी। चटनी है, सारी चीज है, परांठे भी है, चटनी भी है, रोटी भी है। क्या बोला तिका सुबह तेरे पापा? फिर नो गई थी ना, अगर बस खा लिए और कौन खाऊंगी मैं, चाह गली खा लिए। तो चलिए हैं बुझा के आओ हैं। हाँ ले ली। तन जुत्ती क्यों कोनी पैरी तेरी पाए में, ये चप्पल पहन ली। चप्पल ठीक से वो दुखी करे मने गड्ढा है, वो छोटी भी है वो बड़ी भी है, समझ नहीं के समझ को नहीं आ रही थी। बाजारों का चप्पल पहन के जाया करे तो सारा काम मन्ना थोड़ी ना जाने जनु देखे गया चप्पल पहन रही है। फिर जाने तो मन ने भी कोनी कहे या कोई बात से नहीं क्यों पाई तुम टाल कर दो जाओ। उरन मुकर लेन रितिका, उरन मुकर। तो अभी लगभग 1:30 पौने 2 बज गए हैं और बस हम अभी निकले हैं घर से। आज वैसे एक बार तो हमारा जाना कैंसिल हो गया था, मैं तो चली गई थी घर वापस, क्योंकि 11 बजे के बाद हमारे गांव में टेम्पू वगैरह कोई साधन नहीं मिलता है, बस आती है और वो भी हमारी निकल गई थी। तो उसके बाद फिर हमने जाना कैंसिल कर दिया था। अभी ये रितिका के ताऊ जी के लड़के जा रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था आप सबको कि रितिका की ताई की मायके की साइड शादी है, तो वही जा रहे थे। तो बस उसी गाड़ी में हम अभी चल पड़े हैं भिवानी के लिए। और आगे चलकर भिवानी में हम पहुँचे तब हमें जाम मिल गया था, तो हम और भी ज़्यादा लेट हो गए। किसी दिन की स्टार्टिंग ही कुछ ऐसी हो जाती है कि लेट पर लेट होते चले जाते हैं और इतनी जल्दी से तो घर से निकल नहीं पाते हैं। वैसे तो आज जाने का कोई टाइम नहीं था, क्योंकि 2 बजे के बाद कोई टाइम नहीं होता घर से निकलने का। फिर हमने सोचा कि आज तैयार हुए हैं, घर का काम निपटाया है, कल से फिर वही घर का काम निपटाओ, भागम भाग फिर जाना पड़ेगा। इसीलिए हम आज थोड़े से लेट हो गए थे, फिर भी चल पड़े। पर हमारा जाना बिल्कुल बेकार हो गया था, वो आप सबको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि
हम जो सोचते हैं हमेशा वैसा ही नहीं होता। तो अभी हम पहुंच गए हैं बाजार और सबसे पहले हमने रितिका के पापा के लिए और ईशांत के लिए कपड़े खरीदे थे। कोट पैंट तो हम पसंद कर लो। आप बता दो दो बात देख तो फिर क्या कर लेगी मैं बताऊँ तो कम पड़ेगा ये मेरी झगड़ा कर रहे हैं तो बाकी तो ठाउर होता है एक ही और बोल बेटे इन दोनों को हटा दे काला भी कौन क्या ठीक है कौन सा कलर सही है? बेटा कौन सा कलर सही है? लीला ठीक से। पहले तो स्लेटी कलर बहुत ज्यादा है। पुराने हो गए रिवाज हुए फ्री में कौन देते कोई हम तो बहुत छाने हैं हम तो पर थोड़ा क्या हमारे बनवावा है नहीं बोला क्या हमारे थोड़ा ना बना ठीक है वो बोल रहा है साइज ओके से बिल्कुल एक क्या ले बुआ नया कपड़ा पैंट आई बहुत बढ़िया ले भाई काली नीली न्यू आवा है बेटा मन कर लिया अपना मतलब मन किया बुआ ने सुबह दे दिया है चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें स्लेटी कलर दिखा दो। रेडी हो जाने बनाने दे कोई बात इनको लगवा दूंगा बहुत 550 किलो हाँ अब दिखाओ पापा और देखो 650 के बेच हूँ 550 किलो टॉप क्लास स्वेटर या पहनने के लिए एकदम बिल्कुल तो अभी शॉपिंग हमारी हो गई है और ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है। वैसे तो हम चले ही घर से इस टाइम थे कि अंधेरा तो होना ही था और रात को भी हमारे गांव की वही प्रॉब्लम है कि 7 बजे के बाद कोई साधन नहीं मिलता है। ये तो हमारी किस्मत से हमारे गांव की एक गाड़ी मिल गई थी, उसी में आए थे हम, नहीं तो आखिरी बस आती है 8 या 8:15 बजे के आसपास। फिर हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता अगर हम उस बस में आते तो। और हमारे गाँव के जो टेम्पो वगैरह आते हैं वो थोड़े से जल्दी निकल जाते हैं, वो तो हमें मिले ही नहीं थे। ये गाड़ी मिल गई थी तो हम इसी में आए थे। और कहीं कहीं होता है बाज़ार नज़दीक होता है या फिर साधन थोड़े से ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर तो साधनों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि 5 साढ़े 5 बजे के बाद तो फिर यहाँ पर कोई साधन ही नहीं मिलता है। वैसे मेरा तो कभी भिवानी का आना जाना नहीं होता है, जाती भी थी तो मैं मोटरसाइकिल पर जाती थी हमेशा। आज पहली बार ही हम बस से जाने वाले थे। मुझे तो आज ही पता चला कि यहाँ पर साधनों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। मेरे मायके की साइड तो बस वगैरह इतनी आती जाती नहीं है, हम तो टेम्पू से ही आते जाते हैं हमेशा और हमारे गांव के टेम्पू तो चलते ही रहते हैं। तो अभी हम घर पहुँच गए हैं और बाहर हमारे यहाँ लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। बाहर एक लट्टू वैसे होना चाहिए था पर है नहीं, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। ये देखिए, और ईशांत और माँ रितिका तो आज हमारे साथ ही थी, बस ये दादी पोता दोनों घर पर थे। तो ये देखिए अभी माँ और ईशांत बैठे हैं और थोड़े से ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो फिर गुस्सा भी आता है। और आते टाइम हम लेकर आए थे समोसे, हमारे लिए तो हम लेकर नहीं आए थे, हम तो खा कर आए थे बाज़ार से ही। तो बस माँ और ईशांत खा लेंगे और हमने हमारे लिए बनवाई है आते ही चाय। ईशांत का मैं लेकर आई हूँ कोट पैंट और पैंट शर्ट, वो आप सबको कल के या परसों के व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि 2 दिन से मेरा काम भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। और अभी चाय पी ली है। चाय का तो आप सब हल्का नशा लगा लीजिए, आज पूरा दिन हो गया चाय नहीं पी थी तो मेरे तो सिर में दर्द हो गया था। तो बस चाय पी और कुछ देर बातें की, उसके बाद फिर अभी मैं खाना बना लेती हूँ। और खाने में मैंने चटनी रोटी ही बनाई है। हम तो खा कर ही आए थे, समोसे वगैरह खा लेते हैं तो मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। और रितिका के पापा बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं, ये तो सुबह घर से ही खा कर गए थे। और अभी इनके लिए मुझे खाना बनाना है। बच्चों ने समोसे खा लिए थे तो बच्चे भी नहीं खाएंगे और ये खाते ही नहीं हैं। हम गांव में भी थोड़ा बहुत कुछ मंगवाते हैं तो ज़्यादा जिद करते हैं तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, नहीं तो इनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको घर का सादा सिंपल ही खाना पसंद है, चाहे चटनी रोटी ही क्यों ना हो। तो अभी सुबह के बज गए हैं 8 साढ़े 8 बज गए हैं और मेरा काम मैंने निपटा लिया। आज खाना मैंने सुबह उठते ही बना दिया था, बच्चों को बनाया तभी, क्योंकि आज मुझे फिर से बाजार जाना है। क्योंकि कल हम कपड़े लेकर आए थे, ईशांत के कपड़े तो बिल्कुल सही आए हैं, रितिका के पापा के कपड़ों में कुछ गड़बड़ हो गई है। वैसे तो साथ गए थे, पहनकर देखकर ही लेकर आए थे, पर पता नहीं दुकान में कुछ गड़बड़ हो गई क्या। घर पर आने के बाद पहनकर देखे तो वो आए ही नहीं साइज में, तो आज फिर से जाना पड़ेगा। और यही बात होती है, हम ज़्यादा ये सोचते हैं ना कि जाना पड़ेगा तो उसके बाद तो फिर ऐसा ही होता है
क्योंकि हमें बाजार जाना या घर से बाहर जाना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और हमारे घर में तो हम दोनों ही एक जैसे हैं, ना मुझे इतना आना जाना पसंद है और ना रितिका के पापा कभी घर से बाहर जाते हैं। ये तो जाते हैं तो इनके तो सिर में दर्द हो जाता है, चक्कर आने लगता है, बल्कि ज़्यादा लंबा सफ़र होता है तो इनको तो उल्टी वगैरह की शिकायत भी हो जाती है, इसीलिए घर से बाहर नहीं जाते हैं। तो अभी सारा काम मेरा निपट गया है। खाना मैंने सुबह ही बना दिया था, बच्चों के लिए बनाया तभी बना लिया था, क्योंकि कल आते ही पहन कर देखे थे, कपड़े नहीं आए थे, तो फिर पता था कि कल सुबह फिर जाना है, तो मैंने मेरा सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।